हालेलुया। आज सुबह के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने हमें अपने कदमों में और अपनी हजूरी में आने का फजल बख्शा है। आइए मेरे साथ निकालिए पालूस रसूल का लिखा हुआ ख़त। उसने अपने फर्जंद तिमोथियस याद रखिए, पालूस रसूल का फर्जंद था। हालेलुया, उसका फर्जंद था। इसकी नानी और इसकी माँ तिमोथियस की, ये दोनों खुदा परस्त औरतें थी। नानी की ज़िंदगी में भी खुदा का प्यार, खुदा की मोहब्बत थी और उसकी माँ के अंदर भी यही था। माँ ने और नानी ने ऐसी तिमोथियस की तरबियत की है कि तिमोथियस खुदावन यीशु मसीह का शागिर्द बन गया है। इसका बाप जो था वो यहूदी नहीं था, इसका बाप जो था वो यूनानी था। अमाल की किताब के 16वें बाप को अगर आप पढ़ें तो तिमोथियस के बाप का जिक्र मिलता है कि उसका बाप जो है वो गैर कौम का शख्स है। नानी और उसकी माँ, नानी उसकी खुदा से प्यार करती है और तिमोथियस को खुदावन के कलाम के बारे में सिखाती है। याद रखिए, जो दादियाँ हैं या जो नानियाँ हैं या जो दादे हैं और जो नाने हैं, उनकी जिम्मेदारी यह है अपने बच्चों को जब वो आपके पास बैठते हैं इधर उधर की कहानियाँ उन्हें ना सुनाएं और ना अपनी जवानी के किस्से उन्हें सुनाएं कि मैं इतने मन बजरी उठाता था, रेत उठाता था और मैं देसी घी इतना खा जाता था। आपके पास जब वो बैठे तो उन्हें यीशु मसीह की तालीम के बारे में बताइए। आप उन्हें बताइए, बेटा यीशु ने आपके लिए क्या किया है। खुदावंद आपसे प्यार करता है, आपसे मोहब्बत करता है। ऐसी तरबियत नानी ने की है कि तिमोथियस की जिंदगी के अंदर खुदावंद यीशु मसीह के लिए तड़प और प्यार पैदा हुआ है। इसे पालूस अपना फर्जंद कहता है और तिमोथियस के सर पर हाथ भी पालूस ने रखे थे और वह तिमोथियस के खतूत के अंदर ही पालूस कहता है, मेरे हाथ रखने से जो नेमत तुझे मिली है उसे चमका दे। क्योंकि तिमोथियस पर पालूस ने हाथ रखे। याद रखिए, खुदा के खादम जो रूह और सच्चाई से मामूर होते हैं, खुदा के खादम जो खुदा के कलाम से भरे हुए होते हैं, जब वो मसा के अंदर किसी पर हाथ रखते हैं तो जो मसा खादम के अंदर होता है, फिर किसी पर हाथ रखने से वही मसा उनके अंदर भी ट्रांसफर होता है, वही मसा उनके अंदर भी पहुंचता है। मुझसे और आपसे अच्छे पता यहूदी लोग थे। जब उन्होंने यीशु की शौहरत सुनी ना कि यीशु ने मुर्दे पर हाथ रखा, मुर्दा जिंदा हो गया, यीशु ने कोढ़ी पर हाथ रखे, कोढ़ी अच्छे हो गए, तो यहूदियों ने कहा हमारे बच्चों को भी जरूरत है कि हमारे बच्चों पर भी खुदावंद हाथ रखे। सब ने एक दिन अपने बच्चों को जमा किया, यीशु के पास ले आए और यीशु तालीम दे रहा था। शागिर्द आगे थे, उन्होंने बच्चों को रोका, कहा ठहरो, आप आगे ना जाओ, आप डिस्टर्ब करते हैं। यहाँ पर भी आपको बच्चे मिलेंगे जो डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, साथ वाले दाएं बाएं वाले बड़े परेशान होते हैं। वहां पर भी पतरस ने बच्चों को कहा आप यहीं पर ठहरो। लिखा खुदावंद ने अपने शागिर्दों को क्या किया, क्या किया, झिड़का है और उनसे ये कहा बच्चों को मना, इन्हें मेरे पास आने दो, आसमान की बादशाही। फिर अगला यीशु ने काम पता क्या किया, खुदावंद ने उन्हें अपनी गोद में लेकर उन पर अपना हाथ रखा। और यही तो यहूदी चाहते थे कि हमारे बच्चों पर खुदावंद यीशु मसीह का हाथ आए। आपके अंदर ये डिजायर होनी चाहिए, आपके अंदर ये भूख होनी चाहिए कि हमारे बच्चों पर भी खुदावंद यीशु मसीह का हाथ आए। अगर वो मनशियात की आदी हैं, जब खुदावंद का हाथ उनके ऊपर आएगा उनकी मनशियात की आदत चली जाएगी। अगर उनकी आदत शराब की है,
अगर वो पढ़ने में नाकाम है और उनके अंदर नाकामियां हैं, कई बार हम अपने बच्चों का फैसला खुद ही कर लेते हैं, इन्हें सारी जिंदगी कामयाब नहीं होना, या हम अपने बच्चों को खुद ही कह देते हैं इसका दिमाग जो है वो बंद हो चुका है। अगर किसी बच्चे का दिमाग बंद है, आप समझते हैं मेरा बच्चा दूसरे बच्चों की तरह तेज तराज नहीं है, आपको जरूरत है आप अपने बच्चे पर जो मुकद्दसा मरियम से इमैनुएल पैदा हुआ है, आप अपने बच्चों पर इमैनुएल का हाथ रखें, उनका बंदसेन भी खुल जाएगा। ये ना कहें बच्चे सोए हैं तो सोए रहने दें, नहीं, आज की नींद कल के लिए भारी पड़ जाएगी। आप जगाइए उसे, सैटरडे को उन्हें तैयार कीजिए। आपने कल सुबह चर्च जाने ही जाना है। एक दफा नहीं सुनेगा, दो दफा नहीं सुनेगा, तीन दफा नहीं सुनेगा, लेकिन आप मुझे बताइए एक बहुत बड़ा दरख्त है, आपने उसे एक कुल्हाड़ा मारा है, क्या वो एक कुल्हाड़े से गिर जाएगा? नहीं गिरेगा। आप कुल्हाड़ा मारते रहिए उस पर, आप कुल्हाड़ा चलाते रहिए उस पर, एक वक्त आएगा कि उस कुल्हाड़े के सामने वो दरख्त जो है वो गिर जाएगा। ये लेंटर का छत है या और ऐसे मजबूत छत है, आप एक ही थोड़ा मारेंगे टूट जाएगा। आप उसे थोड़े मारते रहिए, थोड़े मारते रहिए, मारते रहिए। एक वक्त आएगा उस थोड़े के सामने वो सख्त जमीन जो है वो चकनाचूर हो जाएगी। आप यिर्मयाह से पूछिए खुदा का कलाम क्या है। बाइबल में यिर्मयाह अपना जाती तजर्बा ये बयान करता है कि खुदा का कलाम एक थोड़े की तरह है। जितनी सख्त जमीन क्यों ना होगी, खुदा के कलाम का ही थोड़ा उतना सख्त उसके ऊपर जरूर चलेगा। अगर आपके बच्चे आज नहीं मानते कल मानेंगे, और कल नहीं मानते परसों मानेंगे। आपके घुटने यीशु मसीह के हजूर झुकना, आपके हाथ खुदावन यीशु मसीह की हजूरी में उठाना, ये कभी भी रायगा नहीं जाएंगे। आपकी दुआएं कभी रायगा नहीं जाएगी, आपकी खिदमत कभी रायगा नहीं जाएगी। आपकी दुआओं से खुदा आपके खानदान को बदल कर रख देगा। उन्होंने कहा नहीं, अपने बच्चों को यीशु के पास लाए। सोचिए क्या हमने कभी कोशिश की? मेरा बेटा, नाम तो मैंने रख दिया जॉन, क्या जकरिया की तरह और इलिशबा की तरह आपने बेटे की तरबियत कलाम के मुताबिक की है? हमने नाम तो रख दिया एलिया, नाम तो रख दिया जशुआ। क्या अपने बच्चों की तरबियत जैसा जशुआ है आपने बच्चों को सिखाया है कि बेटा जशुआ कौन था? या हमने अपने बच्चों को सिखाया बेटा एलिया कौन था? जब बच्चे पैदा होते हैं तो लोग चर्चिस के और पादरी साहबान के चक्कर लगाते हैं, बेटा पैदा हुआ इसका नाम क्या रखें, बेटी पैदा हुई इसका नाम क्या रखें। क्या मरियम नाम रखा? आपने उससे बताया बेटा मरियम कौन थी? कौन थी मरियम? खुदा की खादमा थी। कौन थी मरियम? यीशु मसीह को पैदा करने वाली मुकद्दसा मरियम थी। आपको चाहिए जब आप अपने बच्चों के नाम बाइबल में से रखते हैं तो आप अपने बच्चों की तरबियत भी जो है वो बाइबल के मुताबिक करें। एक जगह कय्युमाबाद में मैं विजिट करते हुए गुजर रहा, एक बुजुर्ग माँ ने मुझे रोका, बेटा इधर आओ, इस लड़के का नाम हनूक है, इसका नाम हारून है। ये हनूक रात को सारी रात गलियों में जाग के चोरी करता है, तो जब ये गुजरता है लोग दूर से कहते हैं ओ हनूक जा रहा है जड़ा चोरियां करता है। आप मुझे बताओ हमें अपने नाम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अपने बच्चों के रखने चाहिए कि नहीं चाहिए? मैंने कहा माँ जी आपने जो एतराज उठाया है, आपने बड़ा दुरुस्त एतराज उठाया है कि हमें तो पहली बात यह है अगर अपने बच्चों की तरबियत कलाम के मुताबिक नहीं कर सकते तो कोशिश करें उनके नाम भी बाइबल के मुताबिक ना ही रखें। लेकिन अगर आपके दिल में ये ख्वाहिश है कि आप अपने बच्चों के नाम बाइबल के मुताबिक रखें, फिर आपको ये चाहिए कि आप अपने बच्चों को सिखाएं कि हनूक चोरी नहीं करता था। हनूक तो जो था वो 300 साल तक खुदा के साथ साथ
चलता रहा, खुदा को पसंद आया, तो खुदा ने 365 साल की उम्र में दाने जिंदा आसमान पर हनूक को उठा लिया है। अगर आपने अपने बच्चों का नाम पतरस रखा है, आप उनके ज़हन में यह बात डालिए, पतरस यीशु मसीह का वो शागिर्द था जिसने मसीह का इनकार नहीं किया, मौत कबूल की। और कैसी मौत कबूल की? वो उल्टा सलीब पर लटकाया गया, वो उल्टा यीशु मसीह के नाम पर शहीद हुआ है। लोग बच्चों के नाम के साथ गलत मलत नाम जोड़ देते हैं। अगर आपने बाइबल के मुताबिक नाम रखे हैं, अपने बच्चों के नाम के साथ कभी भी गलत नाम ना जोड़िए। यह मुकद्दस नाम है और आपकी जिम्मेदारी यह है, आप अपने बच्चों को पतरस के बारे बताइए कि पतरस कौन था, पौलुस कौन था। तीमुथियुस की नानी ने उसे यीशु के बारे में बताया, बेटा तेरे बाप का किरदार जो भी था, लेकिन हम ये चाहते हैं तू मसीही बने, हम ये चाहते हैं तू यीशु मसीह का मानने वाला बने। देखिए ये जिंदगी थोड़े दिनों की है, पर जो मसीह के हैं वो अब्दुल-अबाद तक आसमान की बादशाही में जिंदा रहेंगे। मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं, मैं इस पर बहुत कुछ कह सकता हूं। जब दुआ करें ना घर में, बच्चों को ये ना कहें बाहर जा, हमें तंग ना कर, साथ बिठाएं और साथ बिठाएं, उनके लिए दुआ करें। आज नहीं बैठेंगे, कल नहीं बैठेंगे, एक दिन आएगा आपके साथ ही बैठकर दुआ में आपके साथ बैठ जाएंगे। यही तीमुथियुस की नानी और उसकी मां करती थी। अब पौलुस जो है तीमुथियुस को ईमान में मजबूत करने के लिए और उसे ईमान में कुव्वत बख्शने के लिए अपनी गवाही बता रहा है। पहले बाब में से निकालिए, 15वीं आयत, तीमुथियुस के नाम पौलुस का खत, पहला बाब, 15वीं आयत। ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है। पौलुस कह रहा है, तीमुथियुस मैं जो तुझे बात बता रहा हूं ये सच है और हर तरह से कबूल करने के लायक है। खुदा का कलाम जो है ये सच्चाई पर मबनी है और कलाम की एक एक आयत और कलाम का एक एक लफ्ज ये सच्चाई है। दाऊद कहते हैं तेरे कलाम का खुलासा जो है वो सच्चाई है। फिर यीशु ने कहा तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। बाइबल मुकद्दस के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ ये सच है और बाइबल के बाहर जो है ये सब झूठ है, सब फ्रॉड है, सब बेकार है। दुनिया झूठ से भरी पड़ी है। एक इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक आपको पता है सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ कहां बोला जाता है? पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है, बगैर किसी वजह के झूठ बोलते हैं। आप किसी से पूछे, हालांकि कहीं भी नहीं जा रहा, पूछे कहां जा रहे हैं, कहेगा मैं किसी जरूरी काम दिन, सारा दिन कभी नौकरी पे गया नहीं, लेकिन अब वो किसी जरूरी काम से जा रहा है। हर शख्स झूठ बोलता है और रूटीन शामिल हो चुकी है। मैं इंटरनेशनल सर्वे की बात बता रहा हूं, कलीसिया की बात मैं नहीं कर रहा। लाहौर के अंदर हद से ज्यादा झूठ बोलने वाले लोग लाहौर में मौजूद हैं। पाकिस्तान में तो हर बंदा ही झूठ बोलता, लाहौर में तो हद ही कर दी है। इतने झूठ बोलने वाले लोग मौजूद है वहां पर। मैं कह रहा हूं बाइबल में लिखा है ये बात सच है और हर तरह से कबूल करने के लायक है। आपको पता खुदावंद यीशु मसीह ने बताया यूहन्ना की इंजील के अंदर कि इब्लीस कौन है? इब्लीस कौन है? वो झूठों का
बाप है। जब वो झूठ बोलता है तो वो अपनी ही शिकायत है। कभी शैतान की किसी बात को सच ना लीजिए। हम कई बार बदरू गिरफ्तार केस पर जाते हैं, चर्च में आते हैं ना, हम उन पे दुआ करते हैं तो बदरू पहले ही बीच में बोलेगी, पता क्या कहेगी, किसने तुझे भेजा है? तो वो कहेगी मेरी चाची ने। घर में पड़ गई लड़ाई, या कहेंगे मेरे ताया ने, या बहू कहेगी मेरे ससुराल वालों ने मुझ पे कुछ कर दिया है। आप मुझे बताएं, शैतान कभी खुदा की हजूरी में सच बोलेगा? लिखा है वो तो झूठा है और वो झूठों का बाप है। वो शैतान झूठा है और यीशु मसीह ने कहा वो झूठों का बाप है। जब वो झूठ बोलता है तो वो अपनी ही सी कहता है। कभी उसकी बात का यकीन ना कीजिए, वो सच कहेगा। यीशु मसीह ने अपनी तालीम में कहा मैं तुमसे सच कहता हूं। जहां जरूरत पड़ी ना तो फिर यीशु मसीह ने यह बात दोबारा दोहराई कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। यीशु सच्चाई का खुदा है, यीशु सच्चाई का मंबा है। जो सच बोलता है वो यीशु मसीह से है और जो झूठ बोलता है वो इब्लीस से है। वो शुरू से झूठा है, इब्तदाई वक्त से झूठा है। तो क्या लिखा है मुकाशवा की किताब में, झूठ बोलने वाला, हर एक झूठ बोलने वाला और झूठ का पसंद करने वाला और हर झूठी बात का घड़ने वाला। ये तो बाइबल कहती है बाहर रहेंगे। जब जादूगर बाहर रहेंगे, शराबी बाहर रहेंगे, जनाकार बाहर रहेंगे, लौंडेबाज बाहर रहेंगे, खुदा पूछेगा चलो ये तो शराबी सन, ये जनाकार थे, ये थे, बहुत परस्त थे, ये फलां थे, एक ग्रोह और भी होगा। क्या भाई जी असी तो बाहर तादा है क्योंकि असी शराब पींदे, तुसी की करते सी? यार मैं बस झूठ ही बोलिया सी। एक जरा सा झूठ आपको खुदा की बादशाही के दरवाजे से बाहर ले जाएगा। नुकसान होता है तो होने दो, वो जान ही कटेगा। एक बात कर रहा हूं, जान ही कटेगा, मार ही डालेगा, मार डालेगा। लेकिन यीशु सच है और कभी भी सच्चाई की राह को हरगिज़ से ना छोड़िए। हालेलुया। पौलुस अपने तीमुथियुस फर्जंद की बुनियाद सच्चाई पर उठा रहा है। एक झूठ अगर बोलेंगे ना तो कितने और बोलने पड़ेंगे? एक झूठ के साथ कितने और? एक बोला आपने, अब आपने तो बोल दिया, अब उसको कवर करने के लिए आपको 100 झूठ और बोलने पड़ेंगे। और जिससे झूठ बोलते हैं हम ये समझते हैं इन्हों कुछ नहीं पता, ये सारिया गल्लां सच ही समझ रहे, पर आप जानिए जिससे झूठ बोल रहे हैं ना वो आपसे ज्यादा समझदार है, उसको आपसे ज्यादा पता है। भाई मैं गल ताद नहीं की थी, मैंने पता सी ये साफ की बोल रहे, ये साफ ही झूठ बोल रहे, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। पौलुस तीमुथियुस की बुनियाद क्या ठहरा रहा है? सच्चाई पर ठहरा रहा है। और याद रखिए सच्चे लोग, सुलेमान इमसाल की किताब में कहता है सच्चे होंठ हमेशा कायम रहेंगे। और मैं और इसे करीब करके आपको बताता हूं, सच्चाई करने वालों के मुंह से क्या निकलता है और झूठ बोलने वालों के मुंह से क्या निकलता है। याकूब रसूल के खत में लिखा हुआ है, ऐ भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही मुंह से मुबारकबादियां और उसी मुंह से फिर बददुआएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या एक ही चश्मे से दो तरह का पानी निकल सकता है? खारे की जगह खारा या मीठे की जगह मीठा, क्या ऐसा होगा? पहला आपने गिलास भर के पिया तो वो खारा, फिर अब आपने अगला पानी गिलास भर के पिया तो वो मीठा, ऐसा नहीं है। कलाम कहता है एक चश्मे से दो तरह का पानी कभी भी नहीं निकलेगा। अगर खारा पानी का चश्मा है तो खारा पानी निकलेगा, और अगर मीठे पानी का चश्मा है तो मीठा पानी निकलेगा। याद रखिए जो झूठ बोलता है
उसकी जिंदगी से खारे पानी का चश्मा जारी रहता है, पर जो सच बोलता है उसके मुंह से हमेशा मीठे पानी का चश्मा जारी रहता है। कभी खारे पानी का चश्मा ना बनिए। आपके लबों से जब भी निकले सच निकले। हालेलुया। फिर एक और तमसील सुनिए। सच बोलने वाले की शख्स की बुनियाद चट्टान पर है। आंधियां आई, नी बरसा, पानी चढ़ा, उस घर को कभी भी नुकसान है ना पहुंचा, क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर थी। और झूठ बोलने वाला वो है जिसने अपना घर रेत पर बनाया, पानी चढ़ा, आंधियां चली, टकरे लगी, घर गिर गया, तबाह बर्बाद हो गया। इसलिए ये बर्बाद हुआ है क्योंकि इसकी जगह रेत पर घर बनाया गया था। हम सच्चाई पर अपने घर को बनाए। एक और बात कहता हूं, झूठ बोलने वाले शख्स के अंदर तारीकी है। झूठ बोलने वाले शख्स के अंदर तारीकी है, लेकिन सच बोलने वाले के अंदर दुनिया का नूर बसा हुआ है। और दुनिया का नूर खुदा का बेटा यीशु मसीह है। कलाम हमें तारीकी के फर्जंद नहीं कहता। हम तारीकी के फर्जंद हैं, ये नूर के फर्जंद। अगर कोई झूठ बोलता है तो वो तारीकी का फर्जंद है, लेकिन अगर कोई सच बोलता है तो सच बोलने वाला शख्स जो है वो नूर का फर्जंद है। हालेलुया। वो नूर का फर्जंद है। बुनियाद क्या ठहरा रहा है? सच्चाई। मैंने आपको खुलासा बयान कर दिया कि सच्चाई बाइबल मुकद्दस खुदा का जिंदा कलाम है। एक शख्स की सच्चाई मुझे याद आ रही है। जकरिया का बेटा यूहन्ना, और जब भी दौराने मनादी, जब भी दौराने खिदमत उसके सामने हेरोदीस आता है, बादशाह वक्त का हेरोदीस जब भी उसके सामने आता है, हेरोदीस को यह कहता है, हेरोदीस तुझे अपने भाई की बीवी को रखना रवा नहीं है। यह सच्चाई है, यह कलाम है। चाहे कोई अच्छा माने चाहे बुरा माने, याद रखिए इस पुलपट पर डाइस पर खड़े होकर कोई भी खादम, मेरे अलावा कोई भी हो, मैं भी क्यों नहीं, इस पुलपट पर डाइस पर खड़े होकर कोई खादम कभी किसी को लगाकर कलाम नहीं करता है। कोई ना कहे ऐ मैनू ला के करन दे। कलाम क्या है? कलाम एक आईना है। आप जब भी आईने के सामने जाएंगे, आपके चेहरे की सारी खामियां, खूबियां, कमजोरियां आपके सामने आईना उजागर करेगा। और अगर यहां से कोई पैगाम पाकरू की रहनुमाई से आप तक पहुंच रहा है तो आपको तो शुक्र करना चाहिए, क्योंकि आपने दुआ में यही कहा, खुदावन तू मुझसे बोल या मुझसे कलाम कर। आपके कहने से, आपकी दुआ से ही तो खुदा आपसे बोल रहा है। और अगर कलाम की कोई बात लग भी जाए तो याद रखिए, गहरे जख्मों पर जो मरम जलन पैदा करती है वो बहुत जल्द जख्मों को बंद भी कर देती है। अगर कलाम की कोई आयत, कलाम की कोई बात आपको लगी जाए, आपकी रूहानी जिंदगी के अंदर और तरक्की हो जाएगी। यही तो यूहन्ना उसे देखकर कहता है कि तुझे तेरे भाई की बीवी को रखना रवा नहीं है। हालांकि कलाम में लिखा है एक भाई मर जाए तो भाभी अपने देवर से शादी कर सकती है। अगर देवर ये कहे भाई मैं अपनी भाभी को अपनी मां समान समझता हूं, मैं शादी नहीं करूंगा, तो शरीयत में कानून
कि वो शख्स अपनी भाभी के घर के बाहर जूती उतारे और सब लोग कहें ये वो शख्स है जिसने अपने भाई के हक को अदा नहीं किया और अपनी भाभी के, अपने देवर होने के हक को अदा नहीं किया और अपनी भाभी के दरवाजे पर अपनी जूती छोड़कर आ गया। ये शरीयत की बात बता। लेकिन अगर कोई कहे कि मेरे भाई के नस्ल अब बाकी नहीं रही और मैं अपनी भाभी से शादी करके निकाह करके अपने भाई का नाम इस दुनिया में कायम रखूंगा, तो बाइबल इजाजत देती है, बाइबल इजाजत देती है। और फिर ऐसे वक्त में जो भाई बेऔलाद मर जाए, पहला बेटी या बेटा जो भी पैदा हो, मरहूम के नाम पर उसका नाम रखा जाएगा, ताकि इस्राइल के अंदर जो शख्स बेऔलाद मर गया है उसकी नस्ल और उसका नाम इस्राइल के अंदर कभी भी खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर भाई के होते हुए कोई देवर अपनी भाभी को अपनी बीवी बनाए अपने भाई के होते हुए, तो बाइबल इसे जनाकारी का नाम देती है। ये सच है, ये गलत है। बाइबल उसे जनाकारी का नाम देती है। हेरोदिस ने अपने भाई के होते हुए अपनी भाभी को जबरन अपनी बीवी बनाया और अब उसे खुदा के खादिम यूहन्ना का सामना करना पड़ा। परेशान है वो, कहने लगा ये तो भाई जान ही नहीं मेरी छोड़। देखिए सच्चाई ऐसी है, झूठा आदमी कभी भी सच्चाई का सामना नहीं कर सकता है और झूठ कभी सच्चाई पर गालिब नहीं आया। हमेशा सच्चाई झूठ के ऊपर गालिब आई है। मैंने पहले ही कहा अंधेरा झूठ है और रोशनी सच्चाई है। मौके की तलाश में था, कब मुझे मौका मिले, मिल गया एक दिन मौका। जॉन को, यूहन्ना को पकड़ के कैद खाना में रखा हुआ था। बेटी उसकी हेरोदिस की थी, उसके भाई की बेटी हेरोदियास की बेटी थी। उसकी अभी नस्ल का जिक्र नहीं, हेरोदिस की। उसने सालगिरह के मौका पर डांस किया। बाप खुश हुआ, मेहमान खुश हुए। सारे लोगों के सामने कहने लगा तुझे क्या चाहिए, अपनी आधी सल्तनत तक मैं तुझे दे दूंगा। अब बची थी उसे क्या पता, जाके वो अपनी मां से पूछती है बाप ने ये कहा है, बताओ मैं क्या मांगू। तो बता उसने क्या कहा। उसने कहा वाह मौका अच्छा है, जाके अपने बाप को बोल अगर तूने मुझे कुछ देना है तो क्या दे, अगर तूने मुझे कुछ देना है आखिरी नबी का सर मुझे दे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर। उसने सिपाहियों को कहा जाओ, कैद खाना में मैंने बताया रखा हुआ था। सिपाहियों ने उसके गर्दन को काटा, एक बड़े थाल के अंदर रखा और सिपाही बड़े थाल के अंदर बर्थडे के मौका पर, हमेशा सालगिरह पर क्या कटता है, क्या कटता है, केक ही कटता है ना। लेकिन इसकी बर्थडे देखिए, केक के साथ कटा क्या है, एक नबी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर कटा और वो थाल में रख कर लाया है और हेरोदिस को दिया। हेरोदिस ने बेटी को दिया है और फिर बेटी ने जाकर किसे दिया, अपनी मां को दिया है। मैं बता रहा हूं इस नबी ने सच्चाई बयान की है, चाहे इसे मौत ही कबूल क्यों ना करनी पड़े। बड़े से बड़ा नुकसान उठाइए, परवाह ना कीजिए, लेकिन कभी भी सच्चाई का इनकार ना कीजिए। पौलुस तीमुथियुस की बुनियाद क्या ठहरा रहा है।
मेरी और आपकी जिंदगी की जो बुनियाद है वो सच्चाई है, और सच्चाई की बुनियाद जो है वो बाइबल मुकद्दस खुदा का जिंदा कलाम है। जो तो कलाम पर कायम है उन्हें कभी भी जुम्बश ना होगी। ज़बूर 46 में वह दाऊद कहता है जो खुदावन में है उसे कभी भी जुम्बश नहीं होगी। जो सच्चाई बयान करने वाले हैं वो उन दरख्तों की मानिद हैं जो नदी के किनारे लगाए, लेकिन झूठ बोलने वाला भूसे की तरह है जिसे हवा उड़ा ले जाएगी और उसे बिल्कुल भी क़याम ना होगा, बिल्कुल भी उसे क़याम नहीं होगा। आगे इस आयत में थोड़ा और बढ़ती है। पहली चीज सीख रहे हैं सच्चाई। पौलुस कहते हैं ये बात सच है, हर तरह से कबूल करने के लायक है। आपका तजर्बा मुझसे ज्यादा होगा, लेकिन सुना ऐसा ही है कि सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है। तो 2 मिनट के लिए वो कड़वी जरूर लगती है, लेकिन बाद में बंदा सोचता जरूर है यार चलो उसने कुछ भी किया लेकिन बात तो उसने सच्ची की है। हम सच्चाई के दामन को कभी ना छोड़ें। आप जमीन पर सच्चाई के दामन को पकड़े रखेंगे, फिर ये सच्चाई आपको आसमान की बादशाही के अंदर लेकर चली जाएगी। खुदा सच्चों का खुदा है या खुदा झूठों का खुदा है? बोलिए। खुदा तो हमेशा सच्चों का खुदा है। झूठ से खुदा कहता है मुझे नफरत है, और झूठे लोगों के बारे में खुदा ये कहता है कि मैं इन्हें जानता ही नहीं। झूठे लोगों के बारे में खुदा ये कहेगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ही नहीं है। फिर झूठे लोगों को बाइबल एक और लफ्ज भी कहती है कि खुदा ने ये कहेगा झूठे लोगों को, ए मलाउनो मेरे सामने से दूर हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें जानता ही नहीं। इसलिए सच्चाई पर खड़े रहिए, सच्चाई पर कायम रहिए। आप सच्चाई पर कायम है, मेरी बात अगली गौर से सुन लीजिए। आप सच्चाई पर कायम है, ये ना सोचिए मेरे आगे पीछे लोग होंगे। आप सच्चाई पर कायम है, आपके आगे पीछे कोई ना भी हो तो परवाह ना कीजिए, पर जिसकी सच्चाई पर आप कायम है लश्करों का खुदा आपके साथ खड़ा हुआ है। कोई इंसान आपके साथ खड़ा हो या ना हो, कोई लोग आपके साथ खड़े हो या ना हो, लेकिन अगर आप सच्चाई बयान करने वाले हैं आपके साथ यीशु मसीह जरूर आपकी पुष्ट पर खड़ा होगा, आपके साथ यीशु जरूर खड़ा होगा, और खुदावंद जरूर आपके सच को पसंद करेगा। जब आप सच्चाई बयान करेंगे खुदावंद आपके कंधे पर हाथ रख के कहेगा बेटा मैं तुझसे खुश हूं इसलिए कि तू सच बोलने वाला है। और अगर कोई इंसान झूठ ही बोलता रहे और खुदावंद उसके कंधे पर हाथ रख के कहेगा ए मलाऊन मैं तुझे नहीं जानता। झूठ से खानदान बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई से बर्बाद खानदान भी आबाद हो जाते हैं। झूठ से औलाद माँ बाप के खिलाफ हो जाती है, माँ बाप औलाद के खिलाफ हो जाते हैं। कल मैं और भाई नदीम महमूदाबाद 4 नंबर पर किसी घर को मखसूस करने के लिए गए। वालिद साहब की आंखों में आंसू ही थे, कह रहा था मैं अपनी औलाद से तंग हूं, मेरा घर मेरी औलाद ने बर्बाद करके रख दिया। तो बता रहा हूं जिस घर में झूठ आएगा उस घर का नवाला भी चाहे वहां पला हुआ बैल ही क्यों ना ज़बा हो, आपको उस घर के नवाले के अंदर भी कोई लज्जत नहीं आएगी। पर जिस घर के अंदर सच्चाई हो वहां जरा सा सात पात भी बना हुआ होगा। मोहब्बत वाले घर में जरा सा सात पात ही काफी है। बाप अंदर से ही दरवाजा खटखटाए तो बाप ही बेटे को कह देगा जाके आ दे कार कोई नहीं, तो बेटा भी बाहर जाके कहेगा अब्बू कह रहे हैं कार कोई नहीं। बच्चों को सच्चाई सिखाइए,
बेटा कभी झूठ नहीं बोलना। वो अपने माँ बाप से सीखेगा, मेरी माँ झूठ नहीं बोलती तो मैं भी कभी झूठ नहीं बोलूंगा। दोज़ख के अंदर मैंने कहा जहां आएंगे शराबी, जहां आएंगे बाकी बदकार, वहां पर फरिश्ते दोज़ख के अंदर कहेंगे जितने खुदा की बादशाही से बाहर रह गए झूठे, आओ झूठो तुम्हारे लिए जगह तैयार की गई है जहां रोना और दांतों का पीसना है। लेकिन जो सच्चाई पर होंगे उन्हें वह कहेगा आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, बादशाही जो बनाए आलम के पेशतर से मिरास में ली गई है वो तुम ले लो। चलें आगे बढ़ता हूं। सच्चाई और झूठ, झूठ तारीकी और सच्चाई रोशनी। ये बात सच हर तरह से कबूल करने के लायक है। यीशु मसीह गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। इस आयत का दूसरा रुख यह है, पहला पॉइंट तो सीख रहे सच्चाई, और इसका दूसरा पॉइंट यह है यीशु मसीह दुनिया में गुनहगारों को निजात देने के लिए आया। पौलुस कहता है जिनमें सबसे बड़ा गुनहगार है मैं हूं। हर गुनहगार को खुदावंद यीशु मसीह ने निजात दी। आया यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए। खुदावंद ने कहा तंदुरुस्त को तबीब की जरूरत नहीं। तंदुरुस्त कभी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, बीमार आदमी हमेशा डॉक्टर के पास जाएगा। वहां यीशु ने यह भी कहा कि मैं रास्तबाजों को ढूंढने और तलाश करने के लिए मैं नहीं आया, बल्कि मैं किन को तलाश करने के लिए आया? गुनहगारों। अच्छा, कई गुनहगार इस बात पर बड़ा फख्र करते हैं कि जी खुदा आया गुनहगारों के लिए। क्या बात है, सच है, यीशु गुनहगारों के लिए आया। पर अगली बात क्या है कि गुनहगार गुनहगार ना रहे बल्कि वो निजात पा जाए। मैं पता नहीं पहले बताया है कि नहीं, मैं अपनी किसी दोस्त की शादी पर गया। उसने बड़ा इसरार किया आप आइएगा, मैं चला गया। सुबह 12-1 बजे का टाइम था, उसकी शादी थी, सेरा बांधने वाला था। कहता आओ मैंने आपको अपने मामू से मिला, मुझे ले गया। मामू इधर आओ, पाजी साहब में मेरे दोस्त है। मामू पहले ही टून हुआ था तो मुझसे हाथ उसने मिलाया, पादरी साहब बड़ी बात है आप हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं, हम शुक्रगुजार हैं आप आए हैं। अच्छा, एक बात आपको कह दें, आप बड़े मुबारक लोग हैं, खुदा की खिदमत करते हैं, लेकिन आपसे ज्यादा मुबारक मैं हूं। मैं और उसे गौर से देखने लगा, ये क्या कह रहे हैं? मैं क्या जी आप कैसे ज्यादा मुबारक हो गए? कहने लगा आपने कलाम में नहीं पढ़ा कि यीशु गुनहगारों के लिए दुनिया में आया, हम इसलिए मुबारक हैं, यीशु आया हमारे लिए। मैंने कहा बुजुर्गो आपने आधी आयत मुझे सुनाई है कि यीशु गुनहगारों के लिए आया, ये आधी आयत आपने मुझे सुनाई है। मैं इस आयत को कंप्लीट करके आपको सुनाता हूं कि यीशु आया दुनिया में गुनहगारों के लिए। अगली बात यह है ताकि गुनहगार जो है वो निजात पा जाए। आया वो इसलिए है कि कोई दोज़ख में न जाए, आया वो इसलिए है कोई हलाक ना हो जाए, आया वो इसलिए है कि गुनहगार अपने गुनाह से तौबा करे और गुनहगार अपने गुनाह से तौबा करके वो मुझे कबूल करे। मैं आया मैंने काम जरा मैं आया, वो गया तो वो गया। ये फख्र की बात नहीं है कि वो गुनहगारों के लिए आया, फख्र इसमें है हमें निजात देने के लिए आया है, हमें छुड़ाने के लिए आया है। खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर
लफ्जों पर गौर करें कलाम की। रोमियो 5वें बाब में मैं बोल रहा हूं, पौलुस से कहता है खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार हैं या थे, भाई है नहीं है गुनहगार, गुनहगार थे। यह माजी की बात है। यीशु को कबूल करने से पहले, यीशु पर ईमान लाने से पहले, यीशु के कफारे पर ईमान लाने से पहले, हमने यीशु को कबूल करने से पहले हमारी हालतें क्या हैं? हम गुनहगार हैं, हम तारीकी के कब्जे में हैं, हम गुनाह में झगड़े हुए हैं। पर कलाम कहते थे, अब नहीं है। हालेलुया। अब क्या है? गुनहगार थे और उसने हमें गुनाहों से निजात दे दी। मसीह का कफारा आलमगीर कफारा है। अभी कहा जा रहा था ना, यहूदी कुर्बानियां हर साल गुनाहों को याद दिलाती है, हर साल। और इस मुल्क में या पूरी दुनिया में भी हर साल कुर्बानियां गुजरानी जाती है। अगले हफ्ते फिर इस जगह पर, इस मुल्क में भी कई कुर्बानियां गुजरानी जाएंगी। लेकिन इन कुर्बानियों में, इन कफारों में नजात नहीं है। नजात दहिंदा सिर्फ एक ही है और बाइबल उसे, यूहन्ना ये कहता है पहले बाब की 29वीं आयत में, देखो ये खुदा का बर्रा है जो सारी दुनिया के गुनाह उठाए ले जा रहा है। ये नजात दहिंदा है, ये नजात देने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु नजात देने के लिए आया है। पहला मसीह का मिशन क्या है? खुदा की मोहब्बत को जाहिर करना, ये है ही है। बीमारों को शिफा देना, ये है ही है। मौजज़े करना, ये है ही है। लेकिन इससे बढ़कर पहला मिशन ये है, इससे बढ़कर पहला मंसूबा ये है, इससे बढ़कर पहला काम ये है कि वो आया दुनिया में ताकि गुनहगारों को नजात मिल जाए। वो आया दुनिया में गुनहगारों को नजात देने के लिए, जिंदगी देने के लिए, फिरदौस के बंद दरवाजों को खोलने के लिए आया है। और पौलुस तीमुथियुस को यही कह रहा है, ऐ मेरे फर्जंद, ये बात सच है, ये हर तरह से कबूल करने के लायक है कि यीशु दुनिया में गुनहगारों को नजात देने के लिए आए। गुनाह छोटा हो या बड़ा हो, सुनिए, गुनाह छोटा हो या गुनाह बड़ा हो, गुनाह गुनाह ही है। और यीशु हर गुनाह से नजात दे सकता है। आदम ने कितने को गुनाह किए होंगे कि उसे सजा मिली? कितने किए होंगे? कितने? एक ही गुनाह किया। और एक गुनाह क्या था कि तुमने इस दरख्त का फल नहीं खाना। इसके अंदर पता भेद क्या है? भेद यह है कि खुदा ने जो कलाम किया है, हमें खुदा के कलाम की फरमाबरदारी करनी है। आ गया अदन में झूठा भी, और आकर औरत को यह कहता है कि क्या खुदा ने तुम्हें अदन के दरख्तों का फल खाने के लिए मना किया है? कहने लगी नहीं, हम तो हर दरख्त का फल खाते हैं, लेकिन खुदा ने हमें इस दरख्त का फल खाने को मना किया है। कहने लगा जिस दिन तुम इसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। तीन चीजों का जिक्र उसने, बाइबल में लिखा है, उसने देखा, देखने में अच्छा और खुशनुमा, आंखों के लिए खुशनुमा और अकल बख्शने के लिए खूब था। ये तीन चीजें यूहन्ना के खत में डिफाइन की गई। जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी। फिर तीन चीजें यीशु मसीह के सामने रखी गई। इस पत्थर से क्या रोटी बन जाए? अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा ले, फरिश्ते तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। दूसरी बात,
और तीसरी बात, अगर तू मुझे सजदा करे तो दुनिया की सारी शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा। तीन ही चीजें यीशु के सामने आई। औरत ने बात मान ली सांप की, पर यीशु मसीह ने अगर से के एक रोजा 40 दिनों का रखा हुआ है, उसने इब्लीस को कलाम की पूरी पूरी बात सुनाई। यह भी लिखा है, आदमी सिर्फ रोटी और पानी से जिंदा न रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकली। यह भी लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा के सिवा और किसी को सजदा न कर। यह भी लिखा है, खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश न कर। यीशु मसीह इब्लीस पर, उसके मंसूबों पर गालिब आया है। और अगर मैं और आप भी उसका कलाम अपने अंदर रखेंगे, हम भी गालिब आएंगे। बहुत सारे गुनहगारों को यीशु ने निजात दी, लेकिन मैं सिर्फ एक गुनहगार के बारे में बताकर इसे खत्म करूंगा। लूका की इंजील में निकालिए उसका 23वां बाब, 23वें बाब की 39वीं आयत, 39 वर्ष। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे, उनमें से उसे एक यूं ताने देने लगा, क्या तू मसीह नहीं? अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरा उसे झिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि इसी सजा में गिरफ्तार है, और हमारी सजा तो वाजिबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे। लेकिन उसने कोई भेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। वाकया सारे जानते हैं, 2 डाकू सलीब पर हैं, एक दाएं और एक बाएं। आप समझ सकते हैं, डाकू है, दोनों क्रिमिनल हैं, दोनों ने गुनाह किया है, और दोनों ने ही कई घरों को लूटा है, कई घरानों को, औरतों को बेवा किया, बच्चों को यतीम किया। और ये ईसाया की किताब के 53 बाब की शायद पेशन गोई है कि वो गुनहगारों के दरमियान में शुमार किया गया। दाएं और बाएं गुनहगार है और वो बीच में है। एक कहने लगा मौजज़ा हो जाए, आज ही मौजज़ा हो जाए। कहने लगा, खुदावंद अगर तू वाकई मसीह है तो खुद भी बच और मुझे भी बचा। तौबा कोई नहीं कर रहा, मौजज़ा देखना चाह रहा है मौजज़ा हो जाए, लेकिन ये नहीं चाह रहा मैं तौबा करूं। देखिए मौजज़ात क्यों होते हैं? मौजज़ात इसलिए होते हैं ताकि गुनहगार लोग क्या करें? तौबा करें। अगर आप मत्ती की इंजील का मुताला करें तो जिन्होंने मौजे लिए, जब उन्होंने तौबा ना की तो खुदावंद यीशु मसीह ने उन शहरों पर क्या किया है? क्या किया? शहरों पर क्या किया है? अफसोस। ए बैतसैदा तुझ पर अफसोस, ए कुफरनहूम तुझ पर अफसोस। जो मौजे मैंने यहां किए हैं, अगर सदूम और उमूरा में होते तो वो कब के क्या कर लेते, वो कब के तौबा कर लेते। मैंने कई बड़े मौजे कुफरनहूम में किए हैं, और जितने मौजे तुझ में हुए, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? यीशु मसीह ने कहा, नहीं भाई, आसमान तक बुलंद नहीं किया जाएगा, बल्कि तू जो है आग में अरवा में डाला जाएगा। मौजे हुए और बीमार अपनी चारपाई से उठ खड़े हुए, बीमारों ने शिफा पाई है, गुनहगारों ने निजात। कुफरनहूम में इतने मैंने मौजे किए, अभी भी यहां पर लोगों ने क्या नहीं की?
बाबा ने की। जिन शहरों में मौजे हुए, यीशु वहां पर अफसोस कर रहा है, मैंने इतने बड़े बड़े मौजे किए। मौजज़ात का सबब क्या है? दो चीजें। मौजज़ात खुदा क्यों करता है? दो चीजें। पहली चीज, मौजज़ात खुदा इसलिए करता है ताकि गुनहगार मौजज़ात को देखकर अपने गुनाहों से तौबा करे, पहली चीज। दूसरी बात, खुदा मौजज़ात क्यों करता है? इसलिए खुदा मौजज़ात करता है ताकि उसका कलाम सच्चा साबित हो जाए। उसका कलाम सच्चा साबित हो जाए कि उसका कलाम सच्चा है। मेरे बहनों भाइयों, अगर आपकी जिंदगी में मौजे होते हैं तो मौजों का सबब यह है, आप घुटने टेक ले, आप सजदा कर ले, आप तौबा कर ले, अपना दिल यीशु को दे दे, अपनी जिंदगी यीशु को दे दे, अपना आप यीशु मसीह को दे दे। पता है लुका 17वें बाब में लिखा है, 10 कोढ़ी यीशु के पास आए और वो जाते जाते रास्ते में क्या हो गए? क्या हो गए? पाक साफ हो गए। और वापस 10 आए, वापस 10 के 10 आए, 10 आए वापस। शिफा पाने वालों की तादाद 10 है और वापिस आने वालों की तादाद 10 नहीं है, वापिस आने वालों की तादाद एक ही है। सुनिए शिफा देने वाला क्या कह रहा है, सुनिए शाफी क्या कह रहा है। एक जो सामरी वापिस आया है, यीशु मसीह ने उसे पूछा है, वो 9 कहां है? क्या तुम 200 के 200 पाक साफ है? 9 हुए, 9 का। देखिए, शिफा आएगी तो शिफा जा भी सकती है, शिफा आएगी, शिफा जा भी सकती है। जा सकती है या नहीं जा सकती? इसका हवाला बाइबल में देता हूं। यूहन्ना की इंजील के 5वें बाब में बैते हज़ा का हाउस के किनारे जो पड़ा हुआ 38 साल का बीमार, यीशु ने उसे शिफा दी और शिफा देने के बाद यीशु ने उससे कहा, फिर दोबारा तूने गुनाह नहीं करना, वरना इससे बड़ी आफत तुझ पर आएगी। मौजा होगा, मौजा चला भी जाएगा, लेकिन सुन लीजिए गौर से, हमने मौजों के पीछे नहीं भागना है, हमने मौजों के पीछे नहीं भागना है, हमने भागना है मौजे करने वाले यीशु मसीह के पीछे जाना है, यीशु मसीह की तलाश करनी है। और मौजा एक होगा, मौजा 2 होगा, लेकिन जब मौजे करने वाला आपकी जिंदगी के अंदर आ जाएगा, मौजे करने वाला आपके अंदर आ जाएगा, मौजे करने वाला आपके घर के अंदर आ जाएगा, फिर रोज ही मौजे होना शुरू हो जाएंगे, फिर रोज ही मौजे शुरू हो जाएंगे। हमें मौजे नहीं चाहिए, हमें यीशु चाहिए। हालेलुया। हमें मौजे नहीं चाहिए, हमें मौजे करने वाला चाहिए। मौजे करने वाला उसका मुजस्सम कलाम है, मौजे करने वाला यीशु मसीह है, मौजे करने वाला खुदा की जात का नक्श है। मौजा चाहिए या मौजे करने वाला चाहिए? मौजे करने वाला चाहिए। मौजे करने वाला आपके साथ होगा तो रोज ही मौजे होंगे। मौजे के पीछे ना जाइए, मौजा चला भी जाएगा, पर जब यीशु आएगा, जब शाफी आएगा, जब शिफा देने वाला आएगा, तो फिर वो कभी भी नहीं जाएगा। ये डाकू सलीब पर मौजा देखना चाहता है। कई लोग यीशु के पीछे मौजे देखने वाले थे, कई लोग यीशु मसीह की बातों को पकड़ने वाले थे, लेकिन मौजे करने। एक शख्स की मुझे गवाही याद आ रही है, उसके वसीला से एक मुर्दा जिंदा हो गया। मंडे वाले दिन पादरी साहब अपनी फैमिली के साथ मछली के शिकार को चले गए। जो मौजा हुआ, मुर्दा जिंदा हुआ, उसने मीडिया में जाके बताया कि जी मुझे फलां पादरी साहब की दुआ से मुझे जिंदगी मिली है। सारा मीडिया पादरी साहब की फैमिली के साथ
मछली के शिकार पर वहां पहुंच गया। कैमरे वाले आगे पीछे आ रहे हैं उसकी मूवी बनाने के लिए। भाई साहब शॉर्ट पहना हुआ, टी शर्ट पहनी हुई अपनी फैमिली के साथ, तो मीडिया ने बुलाया, सर आप इधर आइए, आपका इंटरव्यू करना है। वो आए, कहने लगे क्या हुआ जी? कहने लगे सर आपका इंटरव्यू करने लगे हैं। कहने लगा क्यों करने लगे? कह रहे इसलिए आपका इंटरव्यू करने लगे क्योंकि आपकी दुआ से एक मुर्दा जिंदा हुआ है। जब उन्होंने ये कहा ना आपकी दुआ से मुर्दा जिंदा हुआ है, तो पादरी साहब ने अपने हाथ को यूं कर लिया। वो कैमरामैन कह रहे सर अपना हाथ नीचे कीजिए, और उन्होंने अब यूं हाथ किया हुआ है, और वो ये कह रहे हैं आप मीडिया सारा मेरे पीछे ऐसे आ गए हैं जैसे मैंने किसी मुर्दे को जिंदा किया है। आप मेरी वीडियो ना बनाएं, आप मेरे इंटरव्यू को रिकॉर्ड ना करें, चाहे उसे रिकॉर्ड करें, चाहे उसका इंटरव्यू ले। जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है और जिसने इस मुर्दा को जिंदा किया है, मैं मुर्दे जिंदा नहीं कर सकता हूं और ना मैंने मुर्दे को जिंदा किया है। भाई जिंदा करने वालों के पीछे ना भागिए, जिंदा करने वालों के पीछे ना जाइए। जो जिंदा करने की कुदरत रखता है उसका नाम यीशु है, उसका नाम यीशु है। उसने ये कहा हुआ है कि रो हक और जिंदगी तो मैं हूं। डाकू मरने के करीब आ गया, आकड़ फिर भी खत्म नहीं हो रही। कई इतने सख्त हो जाते हैं तौबा ही नहीं करते। ओह आपकी शक्ति आपको ले डूबेगी, आपकी शक्ति आपको दूर ले जाएगी। अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो, अपने दिलों को सख्त ना करो। वो जमीन बनिए जहां कलाम का बीज बोया गया, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। मेरे और आपके दिल की जमीन ये होनी चाहिए, हम कलाम को कबूल करने वाले बने। हमें यीशु चाहिए, हमें उसकी कुदरत चाहिए, हमें उसका जलाल चाहिए, हमें उसकी हजूरी चाहिए। कुछ मिले या ना मिले, मौजा मिले या ना मिले। कई लोग बड़ी मायूसी से फोन पर बात करते हैं चर्च में, भाई जी बढ़िया दुआवां कराइयां, मौजा नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, खुदा की क्या मर्जी है। मैं बड़ा हैरान होता हूं, और अगर मौजा नहीं हुआ या मौजे होने में देर है तो क्या वो आपका यीशु नहीं है? क्या वो आपका खुदावन नहीं है? और मौजा नहीं भी हुआ तो परवाह नहीं है। हम जीते जी भी यीशु मसीह के हैं और मर जाने के बाद भी किसके हैं? यीशु के हैं। और जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए नफा की बात है। मौजा आज नहीं हो रहा तब भी मेरा मसीह है, तब भी मेरा खुदावंद यीशु मसीह है। मेरा ईमान उसी पर है, मेरा एतकाद उसी पर है, मेरा भरोसा उसी पर है। अगर मौजा ना भी हो तो मेरा यीशु वही है, और अगर हो भी जाए तो भी मेरा यीशु वही है। डाकू सलीब पर अगर वाकई खुदा का बेटा है तो नीचे उतरा, लेकिन उसे पता मुझे नीचे नहीं उतरना, मुझे कुछ और ही करना है। वक्त इजाजत नहीं दे रहा हम आगे बढ़े, लेकिन अब वक्त है हम मसीह के बदन और उसके खून में अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। ये बात सच हर तरह से कबूल करने के लायक कि यीशु मसीह जमीन पर गुनहगारों को निजात देने के लिए आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं ही हूं। आइए अपने सरों को झुकाइए।